और वो भी एक वली कामिल बुजुर्ग, वो भी एक वली कामिल बुजुर्ग। और जब हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आते हैं हजरत अबू सालिह मुसल्लम की दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो आप भी अपने कश्फ व करामत से ये जान लेते हैं कि वो जवान सालेह मेरे पास आया है, ये एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। और फिर जब आप तमाम अपने मालूमात को पेश करते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं उस सेब की माफी के लिए आपके पास आया हूँ, तो आप कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला सोमई अर्ज करते हैं कि आपको माफी तब मिलेगी जब आप मेरे इस बाग की 10 साल तक देखभाल करेंगे। मैंने कितने आराम से कह दिया 10 साल, ठीक है। अब जरा आप 10 साल का तसव्वुर कीजिए कि 10 साल होता क्या है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं 10 साल पीछे अपने चला जाऊँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बच्चा हो जाऊंगा, और मैं आप में से किसी को नहीं पहचान रहा था उस टाइम। ये जो बच्चे बैठे हैं 10 साल के बाद ये नौजवान हो जाएंगे, तो 10 साल एक लंबा अरसा होता है, लंबा अरसा। और हज़रत अबू सालिह मुसल्लम की दोस्त ने उस 10 साल के लंबे अरसे को जब तय किया, आप उस बाग की तमाम तरह की खिदमत करते रहे, जो भी जरूरत रहती है बाग की आप उसमें मशगूल रहे। और जब 10 साल का अरसा गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई आते हैं और कहते हैं कि ऐ जवान सालेह, अभी तुम्हारे लिए एक शर्त और है। आप फरमाते हैं कि फरमाइए वो शर्त क्या है। तो आप फरमाते हैं कि वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जिसमें 5 ऐब है, 5 ऐब है, तुमको उससे शादी करनी होगी। और वो ऐब ये है, पहला ऐब ये कि वो आंख से अंधी है, दूसरा ऐब ये कि वो मुंह से बोल नहीं सकती, तीसरा ऐब ये कि वो अपने कानों से सुन नहीं सकती, चौथा ऐब ये कि वो अपने हाथ से माजूर है, पैरों से लंगड़ी है। आपने 5 ऐब बताए और कहा कि तुमको इससे शादी करनी होगी। अब हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी हैरान हो गए, सोच में पड़ गए कि एक तरफ एक सेब की माफी का सवाल था और दूसरी तरफ पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ गुजर करना जो 5 ऐब वाली है। आप बहुत परेशान रहे, फिर आपके दिल में यह ख्याल आया कि ये जिंदगी भी फानी है और ये जवानी भी फानी है। और सेब के साथ ये मसला है कि अगर कल कयामत मैदान महशर में ये सेब मेरे अजाब का सबब बन गया तो मैं क्या करूँगा। हज़रात सोचिए, बहुत सोचने का मकाम है ये कि एक सेब के लिए आप सोच रहे हैं कि ये एक सेब बरोज़ महशर मेरे गुनाहों का सबब बन सकता है। और आज हम और आप तमाम तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं। मैं गुनाह नहीं गिनाऊंगा, लेकिन आप अपने दिल में खुद ये तसव्वुर करिए, ये सोचिए अपने दिल से कि हम किस तरह के गुनाह करते हैं। क्या हम उन तमाम गुनाहों से की जवाब नहीं दे पाएंगे रब्बे करीम के बारगाह में? वहाँ तो झूठ भी नहीं बोल सकते, चाहेंगे तो भी नहीं झूठ बोल सकते। हमारे जिस्म के एक एक आधा गवाही देंगे, हमारे जिस्म की एक एक आधा। अगर हमने आंखों से कुछ गंदा काम किया तो वो आंख खुद कहेगी कि रब्बे करीम इसने ये गुनाह किया था। सोचिए, और हम उसके बावजूद गुनाह में मुब्तला रहते हैं। तो मैं बताऊं, जब आप ये सोचते हैं फिर आप कहते हैं कि ये दुनिया भी फानी है, ये जवानी भी फानी है, और आप शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है उन्हीं औरत से। शादी के बाद जब आप अपनी बीवी के पास जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि अरे लगता है कि मैं किसी गलत कमरे में आ गया। आप फौरन कमरे से बाहर जाते हैं और वो हजरत अब्दुल्ला सोमई को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, और उनके पास जाते हैं जब उनसे अर्ज करते हैं कि हजरत लगता है मैं किसी गलत कमरे में चला गया। तो आप फरमाते हैं कि नहीं, तुम जिस कमरे में गए वो कमरा गलत नहीं था, बल्कि मैंने तुमको जो 5 ऐब गिनवाए थे, मैं उस 5 ऐब की वजाहत कर देता हूँ। जो मैंने पहला ऐब बताया था कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, उसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी भी किसी गैर महरम को नहीं देखा। जो मैंने दूसरा ऐब बताया था कि मेरी बेटी मुंह से बोल नहीं सकती, उसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी अपनी जबान से बदकलामी नहीं की। जो मैंने तीसरा ऐब बताया था कि मेरी बेटी ने कभी कानों से, मेरी बेटी कान से अंधी है, उसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने कभी भी कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी भी शरीयत के खिलाफ वाली कोई बात नहीं सुनी। और जो मैंने चौथा ऐब बताया था कि मेरी बेटी हाथ से लूली है, उसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने कभी भी अपने हाथों को गलत काम की तरफ नहीं बढ़ाया। और जो मैंने 5वां ऐब बताया था
कि मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, उसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी भी अपने कदम को गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ाया। ये थी हुजूर सरकार गौसे आजम से अल्लाह ताला की वालिदा, जिनका नाम हज़रत उम्मुल खैर फातिमा ज़हरा सानी फातिमा सानी। और मैं बताऊं, आज हम और आप सोचते हैं कि यार कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं रहा, कोई जुनैद बगदादी नहीं आता, कोई अल्लाह का वली नहीं पैदा हो पा रहा। हम सोचते हैं अक्सर यार काश कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, अल्लाह किसी को भेज दे। सब एक बात बताइए कि जो बंदा शिद्दे मादर में रह करके गुनाहों को देखे, उसकी परवरिश गुनाहों के दरमियान हो, उस वो औलाद कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकती है। कहने का मतलब ये है एकदम साफ साफ कि आज का दौर ये है कि जो भी औरतें पेट से होती हैं, अक्सर तक देखा जाता है कि वो टीवी देख रही हैं, मोबाइल में मशगूल है। तो जब हम इस माहौल में रहेंगे तो कैसे हमारे घर में एक जवान साले पैदा होगा। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम गुनाहों से दूर रह करके अपने बेटों की परवरिश करें। हजरात, परवरिश का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसी आप परवरिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बेटे को बड़े होने के बाद उसी तरह से आंचता है। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है कि जो जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल में ढलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बस्ती में रहने वाला शहर का बहुत बड़ा, मतलब उसी बस्ती में से कोई एक और उसी बस्ती में रहते भर के बहुत बड़ा इल्मदां बन जाए।